जय सच्चिदानंद। आजकल समाज में एक बहुत बड़ा शोर मचा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में सुनने को आ रहा है कि सरकार प्राइमरी विद्यालय बंद करवा रही है। ऐसा जनता में सरकार के विरुद्ध एक आक्रोश भी है। तो मेरा यह कहना है जनता जनार्दन से कि ऐसी क्या सिचुएशन हुई जो सरकार को ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा। हालांकि यह सत्य सभी जानते हैं कि सरकार ऐसा जो कर रही है तो आखिर क्यों कर रही है। मेरा देश की जनता से यह प्रश्न है कि आखिर आप ही लोग निर्णय लीजिए कि ऐसा क्यों। अगर आप लोगों को यह कष्ट है कि सरकार विद्यालय बंद करा करके गलत कर रही है तो मैं भी जनता के साथ हूं और मैं भी चाहता हूं कि विद्यालय ना बंद हो। मगर मेरा आप सभी लोगों से कहना है, क्या आप लोग अपने बच्चों को उन प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजते हो? नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता। यहां तक उसमें जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो भी अपने बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। तो जब कोई अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो उन विद्यालयों को खोलकर बैठना क्या उचित है? क्या सिर्फ खोलकर बैठने मात्र से ही क्या समाज साक्षर हो जाएगा? अब अगर साक्षर होता है आपकी दृष्टि में या समाज की दृष्टि में तो वह प्राइवेट कॉन्वेंट विद्यालय से बच्चे साक्षर होते हैं, तो फिर यह शोरगुल क्यों? मेरा उन अध्यापकों से प्रश्न है कि आप लोग अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं, पहले ये बताइए। पहले आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में शिक्षा दीजिए, फिर हो हल्ला मचाइए। अगर आप लोग अपने बच्चों को प्राइमरी में शिक्षा देते तो आप लोगों को देख करके समाज के अन्य लोग भी प्रेरित होते और अपने बच्चों को उसी विद्यालय में पढ़ाते। पर आप लोगों ने ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि समाज के अन्य लोग यह सोचने लगे कि भाई जब मास्टर साहब के बच्चे स्वयं नहीं पढ़ते हैं और मास्टर साहब उसी विद्यालय के अध्यापक हो करके आखिर ऐसी क्या सिचुएशन है कि जब कि मास्टर साहब अपने बच्चों को नहीं अपने ही विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो फिर हम क्यों पढ़ाएं? तो यह समाज को और उन विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापकों को निर्णय लेना पड़ेगा। और एक विवाद है कि लोगों का कहना है कि प्राइवेट विद्यालयों का जो उनकी मान्यता है वो निरस्त की जाए। भाई क्यों निरस्त की जाए? वह स्वावित्त पोषित हैं, अपने धन से चला रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि आप आइए, जबरदस्ती आपके बच्चों को ले जाते हैं। आप अपने बच्चों को वहां मत भेजिए, आप स्वयं प्राइमरी विद्यालय में भेजिए, वहां पढ़ाइए और वहां के जो अध्यापक हैं उनसे जोर डालिए कि
अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराएं हमारे बच्चों को, वह आप सब करेंगे नहीं और बच्चों को भी भेजेंगे नहीं। ऐसी स्थिति है कि बहुत से ऐसे विद्यालय हैं वहां पर 20-20, 25-25, 15-15 बच्चे जुटाने बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या चाहते हैं कि वह विद्यालय इसी तरीके से खोलकर बैठे और सरकार जो है ऐसे वेतन देती रहे। तो ये हम सबको निर्णय लेना है कि वह विद्यालय कैसे चलेंगे। वह निर्णय तभी सक्रिय होगा जब हम आप अपने बच्चों को उन विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजेंगे। और जब बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे तो सरकार उन विद्यालयों को नहीं बंद कर सकती। जब अपने बच्चों को हम भेजेंगे ही नहीं तो सरकार के आगे मजबूरी है। अब प्राइवेट विद्यालयों को बंद करना या उनकी मान्यता निरस्त करना, यह कौन सा कानून, ऐसा कोई कानून है? मेरी दृष्टि में तो नहीं है। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आप अपने बच्चे उन प्राइवेट विद्यालयों में ना भेजें। अगर आप ये कहें कि नहीं उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाए तो यह तो सरासर गलत है और यह गैर कानूनी भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप मार्ग चुनेंगे उसी पर तो आप चलेंगे, जो आपने पहले मार्ग चुना है उसी पर तो आप चल रहे हैं। आज ऐसी स्थिति खड़ी है तो इस स्थिति की जिम्मेदारी भी समाज को लेना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं शिक्षा की बागडोर सही रूप में समाज के सामने आएगी। सिर्फ वेतन भोग करने के लिए अध्यापक ये सोचे कि नहीं सिर्फ हमें वेतन मिल जाए और हम अपने अपने बच्चों को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके उनको वहीं से साक्षर बनाए, शिक्षित बनाए और गरीबों के बच्चों के नाम पर सिर्फ हम वेतन लेते रहे, ये अनुचित है। अध्यापकों को भी चाहिए कि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, समाज को जागरूक करें। यह वो करते नहीं है कभी कि समाज को जागरूक करें। आज समाज को अगर जागरूक किए होते तो ऐसी स्थिति ना खड़ी होती। इसलिए हम शिक्षक वर्ग के साथ भी हैं और समाज के भी साथ में हैं और हम सबको मिलकर के यह दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि जो सरकारी विद्यालय हैं वह सुचारू रूप से चलें और हमें आपको अपने बच्चों को उन्हीं सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाना है और उन सरकारी विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनको पहले अपने बच्चों को दाखिला करवाना है, तब ना उनको देख करके दूसरे अपने बच्चों का दाखिला कराएंगे। जय सच्चिदानंद।